लगता है कि हमारे प्रवीण दास तांती जी का एक स्लोगन था कि अगर जीना है, किसी भी समाज को अगर जीना है तो पढ़ना सीखना जरूरी है, जिनके वजह से इनको 7 देशों के प्रतिनिधियों ने बाकायदा सम्मानित किया था। ये जो होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था, इसके जरिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रवीण दास तांती जी थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया का कोई भी ताला हो आपको बिना राजनीति का ही खुल नहीं सकता है। प्रोफेशन के जरिए सलाह देना चाहते हैं कि किस कानूनी जंग से और किस तरह से समाज को सोशल जस्टिस। शंकर जी से हम जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने इस समाज के लिए इतना टाइम दिया, तो क्या उद्देश्य था, किस लिए उन्होंने टाइम दिया, या इनके समाज का अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी तरह का पीड़ित व्यक्ति इनको मिले तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ने के लिए ये आपके तन मन धन से लगे रहेंगे। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो इनका समाज है, 5 समाज, यानी इसके बिना यानी कि यहाँ का एमएलए हो या एमपी हो यानी विनिंग नहीं हो सकता है, अपना सीट को बरकरार नहीं रख सकता। अगर इनके समाज के बिना अगर देखा जाए तो यानी उसका सीट अस्तित्व में ही नहीं हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आज हम लोग आए हैं वैशाली में। आज हाजीपुर में एक आपका पान समाज का एक प्रोग्राम था, जिसमें आपके प्रवीण दास तांती जी हमें कुछ ये बताएंगे कि आज जो ये समाज का जो जमघट लगा है आज वो किस उद्देश्य से लगा है। आज होली मिलन समारोह में आप लोगों ने क्या उद्देश्य के वजह से यहाँ पर जमघट लगाया? देखिए, ये होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर इस तरह का आयोजन हुआ है। हाँ, ये हर एक साल होता है? हाँ, प्रत्येक साल होता है। हाँ, सिर्फ कोरोना में नहीं हुआ था। हाँ, और प्रत्येक साल में कौन कौन समाज के लोग आते हैं? इसमें सिर्फ पान तांती समाज के लोग। हाँ। एक स्वासी होता है, वो लोग भी आते हैं? स्वासी हमारे ही जात का दूर नाम है, लेकिन स्वासी नाम से इधर नहीं लोग जाने जाते। वो दक्षिण बिहार में जाने जाते हैं स्वासी नाम से। ठीक है, तो जो आज जो इतना जमघट लगा, किस बैनर के तहत लगा? ये पान जाति एम्प्लॉयज एसोसिएशन है एक, जो अखिल भारतीय है, उसी के जो संगठन है ऑल ओवर इंडिया में चलता है। हाँ, ऑल ओवर इंडिया का एम्प्लॉयज एसोसिएशन। इसमें कौन कौन है? जैसे एम्प्लॉयज लोग हैं कि नॉन एम्प्लॉयज भी है, जो बेरोजगार है वो भी है? इसमें 80% एम्प्लॉयज है, 20% युवा है जो बेरोजगार भी हैं, और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी। जो आपके समाज के जो बेरोजगार लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये कहना चाहते हैं जो मेहनत करिए, पढ़िए लिखिए, आप कंपटीशन पास करिए। यहाँ पर पता चला कि आपका एक बहुत अच्छा मोटो था, जिसके वजह से आपको 7 देश के प्रतिनिधियों ने आपको सम्मानित किया। क्या आपका मोटो था? हमारा मोटो है जी समाज विकसित हो। और वो आपका एक स्लोगन बहुत चर्चित हुआ था, वो स्लोगन क्या था? जीना है तो पढ़ना सीखो। जीना है तो पढ़ना सीखो, ये आपका अपना स्लोगन था 1980 से। 1980 से। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रवीण दास तांती जी का एक स्लोगन था कि अगर जीना है, किसी भी समाज को अगर जीना है तो पढ़ना सीखना जरूरी है, जिनके वजह से इनको 7 देशों के प्रतिनिधियों ने बाकायदा सम्मानित किया था। अब एक और बताइए कि जो होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था, इसके जरिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि यह समाज पढ़ लिख के शिक्षित हो, एकता बनाए रखे और आगे बढ़े। शिक्षा में नहीं, राजनीति में भी, चूंकि दुनिया के सभी ताला राजनीति की चाबी से खुलती है। तो राजनीति आपका कहने का मतलब है कि बिहार का राजनीति हो, आपका केंद्र का राजनीति हो, यानी कहीं का भी राजनीति हो, मतलब उसमें केंद्र बिंदु में बनना चाहते हैं? एकदम। इस समाज को भी एमएलए एमपी बनने का अधिकार है, जो अभी नहीं है। अभी आपका समाज का स्थिति क्या है, बिहार में या केंद्र में? अभी बिहार में हमारे समाज का कोई नहीं है, न एमएलए, न एमपी, न एमएलसी, न राज्य। ये पश्चिमी सिंहभूम से जो जीतते हैं लक्ष्मण गिलुवा, वो किस समाज से आते हैं? लक्ष्मण गिलुवा तो आदिवासी है। लेकिन उनके बारे तो वो भी तो लगता है इस समाज को प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। नहीं, ये तो एससी में आते हैं हम लोग। नहीं, 2015 में जब वोट लेने गए तो इसी समाज के नाम पर वोट उठाया था। वो लेते रहते हैं लोग, ठगने के लिए तो बहुत ठग सब है, घूमते रहते हैं वोट लेने के लिए। उसमें कहीं कोई कुछ बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है। ये जो आपका एसोसिएशन है, तो इस तरह का ऐसे एकलौता एसोसिएशन है क्या, और भी इस तरह के ढेर सारे बने हुए हैं? एम्प्लॉयज एसोसिएशन की है बिहार में। और आपके समाज का संगठन तक कई हैं और अलग अलग इसके लीडर हैं, अलग अलग इसका। अभी तो आपके समाज से दो मतलब मुख्यमंत्री की गृह जिला नालंदा है, नालंदा से एक आपका बिहार से
जो मेयर जीते हुए हैं मनोज कुमार ताती जी के पत्नी है श्रीमती अनीता देवी, और एक आपका कैंडिडेट विनर कैंडिडेट है राजगीर नगर परिषद से जो है आपका उनका भी नाम वही है अनीता कुमारी गुप्ता, लेकिन वो 5 समाज से आती हैं। हाँ, तो आपका तो मुख्यमंत्री गिरिश जिला में आपका सुनवाई की हुई है। नहीं, वो तो होना ही चाहिए, वहाँ वोट है, जागरूक है लोग, तो इन्होंने मनोज तांत्रिक जी के पत्नी को जिताया लोग, और वहाँ राजगीर में भी जिताया, हालांकि कई जगह जीता है लोग, इधर भगवानपुर में भी जीता है, गोरोल में वहाँ भी जीता है, तो जीता है। मुखिया अनेकों है, लगभग 350 मुखिया है। कितना प्रतिनिधित्व है यहाँ के वोटर्स में? हमारे आपके समाज का कितना वोटर्स यहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है? काफी करता है। यहाँ आपको प्रॉपर जहाँ आप अब खड़े हैं, ये हाजीपुर विधानसभा है, यहाँ 30,000-32,000 मतदाता है पानतांती समाज, केवल इस विधानसभा में, हाजीपुर विधानसभा। और अगर लोकसभा देखा जाए तो लोकसभा में लगभग 2 लाख मतदाता है हाजीपुर लोकसभा में। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो इनका समाज है 5 समाज, यानी इसके बिना यानी कि यहाँ का एमएलए हो या एमपी हो, यानी विनिंग नहीं हो सकता है, अपना सीट को बरकरार नहीं रख सकता है। अगर इनके समाज के बिना अगर देखा जाए तो यानी उसका सीट अस्तित्व में ही नहीं होगा। अब अगर देखा जाए तो बिहार के अन्य जिलों में भी आपका स्थिति, बिहार के अन्य जिलों में एक लोकसभा जहानाबाद छोड़ दीजिए, जहानाबाद में 10,000 20,000 है, बाकी कोई ऐसा लोकसभा नहीं है 39 में जहां 2.5 लाख 3 लाख 1.25 लाख 1,70,000 मतदाता है। जैसे बांका में 2.5 लाख मतदाता है, आपको उजियारपुर जहाँ से नित्यानंद जी गृहराज मंत्री जीतते हैं 2,30,000 मतदाता है, समस्तीपुर लोकसभा में 2,40,000 है। उस तरह से दरभंगा में 2 लाख मतदाता है, झंझारपुर में 2.5 लाख। अभी आप देख रहे थे प्रवीण दास ताती जी जो हमारे बीच में थे, और एक प्रसिद्ध यानी फेमस नेता रह चुके हैं, और आपके लोजपा के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, आपका आरजेडी के भी फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, और अभी बीजेपी में वर्तमान में प्रदेश मंत्री के पद पर आसीन है। इनसे और जानना चाहेंगे आपका कि ये आपके समाज के जैसे अनेक समाज के, जैसे आपका पासवान का या दूसरा का देखते हैं तो उनके एक होते हैं बाबा चौरमल, आपके समाज में भी कोई है? हमारे समाज में है बाबा मधुकर दास, जो घर देवता है, देवता के रूप में मानते हैं। उनका जयंती कब मनाया जाता है? उनका जयंती तो लोग अपने मन से मनाते हैं, उनका जयंती हम लोगों को पता नहीं है। जहाँ तक हमें पता है 23 अगस्त को मनाया जाता है। आपको होगा, हमको नहीं है। और बाबा मुकुंद राम तांती जो इस समाज के महापुरुष है, जो 1952 में विधायक बने थे भाड़ागोरा विधानसभा से निर्दलीय, और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, चाय भाटा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। आज के जो होली मिलन समारोह से आप अपने समाज के युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को कहना चाह रहे हैं कि जीना है तो पढ़ना सीखो और आगे बढ़ो, नौकरी पेशा में भी जाओ और राजनीति भी करो, चूंकि दुनिया के सभी ताले राजनीति की चाबी से खुलती है। अभी आप देख रहे थे कि ये हमारे बीच में जो आपका प्रवीण दास ताती जी थे, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दुनिया का कोई भी ताला हो आपको बिना राजनीति का ही खुल नहीं सकता है, चाहे आपका कोई भी समाज हो या इनका ही समाज हो, यानी आप अगर आप पढ़ेंगे तभी आप राजनीति भी कर पाएंगे। अभी हमारे बीच में है आपका पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रामशंकर जी से हम जानना चाहेंगे कि आज उन्होंने इस समाज के लिए इतना टाइम दिया, तो क्या उद्देश्य था, किस लिए उन्होंने टाइम दिया? देखिए, आज होली मिलन के तत्वावधान में हम लोगों का पान समाज का एक होली मिलन समारोह भी था, और एम्प्लॉइज एसोसिएशन का था, और वैशाली जिला पान का था। तो सभी वैशाली जिला के धरती पुत्र और एक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के मेंबर हैं। हम मेंबर हैं, हम तो पटना हाई कोर्ट के हैं, हम सभी में मेंबर हैं। और खासकर इस केस के लिए, चाहे इस कास्ट के लिए भी हम लोग संघर्षरत हैं। मैंने इस कास्ट के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़िएगा, समाज से ही, समाज के है तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसे अधिवक्ता हमें आज मिले जो इनका ये योगदान है कि अगर पान समाज का या इनके समाज का अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी तरह का पीड़ित व्यक्ति इनको मिले तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट उसका केस लड़ने के लिए ये आपके तन मन धन से लगे रहेंगे। अब ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप अपने समाज के जो युवा लोग हैं, जो आपका उनको अपने मतलब जो प्रोफेशन है उसके जरिए क्या सलाह देना चाहेंगे? प्रोफेशन के जरिए सलाह देना चाहते हैं कि
किस कानूनी जंग से और किस तरह से समाज को सोशल जस्टिस, सबसे पहला संविधान का है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। आप तो एक ऐसे पद पर हैं आपका देखिए 3 को पावरफुल पोस्ट होता है आपका, एडवोकेट, मीडिया, नेता, यही लोग लीड करते हैं। अब बेचारे जो होते हैं आपके समाज का बेचारा अनपढ़ रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको पुलिस के द्वारा सताया जाता है, प्रशासन के द्वारा सताया जाता है। हमने आज कहा है, हमने कहा भी है आज कि हमसे जो कानूनी आपराधिक या सिविल प्रक्रिया के तहत या जो भी समाज को शोषण करेगा उसके लिए मेरा हाथ उठा रहेगा, अब मैं उसको मदद करूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। इनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इन्होंने जब खुलेआम कहा कि अगर किसी भी तरह का सामाजिक या आपका किसी तरह का शोषण की बात आती है तो ये उसके लिए 24/7 24 घंटे 7 दिन आपका ठंडा या गर्म रहे, यह हमेशा उपलब्ध रहेंगे। यह जानकर हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक खुशी की बात है जो नेताजी जो प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के, इन्होंने कहा कि गरीब को तो फ्री में भी बेल दिलवाते हैं, हाँ फ्री में भी बहुत काम कर देते हैं, खाली कहता है जो 5 समाज से है तो कुछ लेना नहीं, जो देना है दो दीजिए, नहीं तो जाइए घर। मैंने बहुत अच्छी बात है कि इनके समाज में एक ऐसा व्यक्ति है। आज के युवा को इनसे जरूर इनका कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, मेरी तरफ से इनके कांटेक्ट नंबर आप सबको दे दीजिए, जिससे कभी भी कानूनी सहायता लेने की जरूरत रहे, पुलिस तंग रहे, प्रशासन तंग करे, आपका 24 आवर्स कॉल कीजिए, फोन उठेगा। कम से कम निर्देश तो जरूर देंगे, अच्छा सुझाव देना ही बहुत बड़का चीज है। बहुत कंसल्टेशन एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कि अपना इतना कीमती प्रोफेशन जहाँ वकील एक आपका हेयरिंग का 2-2 लाख 3-3 लाख चार्ज करता है पटना हाई कोर्ट में, वहाँ एक ऐसे व्यक्ति के जब फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए, मैंने 24 घंटा में आपके लिए समाज के लिए खड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक ऐसे युवा नेता आए हैं जो आपके इस जिला के वैशाली जिला के 5 समाज को लीड करते आ रहे हैं बहुत वर्षों से। यानी अगर इस समाज के लोगों को कभी भी किसी तरह के आर्थिक, आपका राजनीतिक या किसी भी तरह का मदद आपका अगर चाहिए तो ये जो हमारे सामने जो एक मतलब समझिए कि मानव ने एक ऐसा जीता जागता आदमी है जो कि अपने समाज के लिए आपका हरदम यानी आपका खड़ा रहता है। अब इनसे जानना चाहेंगे कि अपने समाज के लिए आज यहाँ आए हैं तो क्या इनका उद्देश्य था? जी, उद्देश्य जो है बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि मेरे समाज को हमसे ज्यादा से ज्यादा जहाँ तक हो हमसे जो मदद या हमसे। आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन सर राजनीति है। राजनीति? जी फुल टाइम राजनीति? जी फुल टाइम राजनीति है। और अभी वर्तमान में जो है मैं लालगंज ब्लॉक में पंचायत समिति के सदस्य पर हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप पंचायत सचिव के पोस्ट पे हैं। तो ये बताइए कि जैसे आपके जो युवा लोग हैं, अगर मान लिया जाए कि किसी को कुछ सहायता चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप मतलब अवेलेबल हैं? जी 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 बिल्कुल। युवा लोग जो है समाज में बहुत नेता लोग तो ऐसा होता है कि माइक के सामने आपका मीडिया के सामने हाँ ठीक है वोट चाहिए, हाँ ठीक है, लेकिन जब फोन करते हैं तो फोन स्विच ऑफ रहता है। नहीं ये तो बात यहाँ जो उपस्थित युवा है वो कहेंगे क्या है नहीं है, मैं अपने अथी से क्या कहूँगा कि हाँ ये सब बात है। लेकिन जहाँ जो युवा जो हमारे समाज के जो खोजते हैं कि यहाँ पर ये काम है, ये चीज है, वहाँ चलना है, तो मैं सभी जगह उपस्थित रहता हूँ। समाज के लिए सिर्फ वैशाली जिला में, ऑल ओवर बिहार के लिए? ऑल ओवर बिहार के लिए। बहुत अच्छी बात है कि एक मैंने वैशाली जिला के रहते हुए भी, जिलाध्यक्ष होते हुए भी पूरे बिहार को देखना चाहते हैं। आपका एक चीज आप बताए कि ये आज जो मीटिंग हुआ उसका मोटो क्या था? मोटो ये था जी अभी जो है ये तो इससे खास नहीं था, अभी सिर्फ जो है होली में समाज को एकत्रित करना, एकजुट करना है, एकजुट करना वही था बस। और कुछ जो है माननीय गृह राज्य मंत्री जी की कथी में जो है वहाँ पर उनका जगह कहाँ है? जगह का जहाँ पर आयोजन ये सराय रंजन है, समस्तीपुर में पड़ता है, वहीं पर है। कांती जी का जयंती है जो हमारे नेता थे और ये समाज के प्रथम विधायक थे। जी, यानी इनके माध्यम से हम इनके समाज के लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि जो 19 अगस्त का दिन है वो आपका सबसे कीमती दिन है। इस दिन को आप मूल्यवान बनाते हुए सारे काम को छोड़कर, चाहे आपको कितना भी जरूरी काम आए, यानी आपको सब काम छोड़ के इनके साथ यानी हाथ में हाथ मिलाकर समस्तीपुर के मैदान में जाकर नित्यानंद राय जी का आप सहयोग करें। अब ये अभी आप लोगों के बीच में एक युवा और आए हैं जो कि आपके लोजपा के
यानी लोजपा को लीड करते हैं इस क्षेत्र में। और यानी यहाँ जो लोजपा जो है, आप जानते हो कि लोजपा आपका लोक जनशक्ति पार्टी जो है उसके युवा सचिव हैं प्रदेश स्तर पर, और ये बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। यानी अपने कर्मठ व्यक्ति अपने समाज के लिए भी हैं, अपने पार्टी के लिए भी हैं, अपने क्षेत्र के भी हैं। अब इनसे जानना चाहें कि आज ये यहाँ पे एकत्रित हुए हैं तो इनका उद्देश्य क्या था? ये आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया था हमारे समाज द्वारा। हाँ। तो कोई भी मिलन समारोह होता है उसका एक ही उद्देश्य होता है, समाज को एकत्रित करना। क्योंकि तो एकता का क्या मैंने संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज पार्टी में भी है, नेता भी है। बिल्कुल समाज को हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं, सभी लोग एकजुट रहे। जब एकजुटता रहेगा तो उसमें सद्भावना पैदा होगा। जब सद्भावना, जो आपके समाज के जो युवा लोग हैं उनसे उनको भी अपने पार्टी में जोड़ना चाहते हैं या इस बिल्कुल हम तो चाहेंगे कि आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार का नेतृत्व वो कर रहे हैं, और जो उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विजन के तहत युवा को जुड़ना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बृहद विजन है बिहार को लेकर, और हम लोग चाहते भी है कि बिहार में एक युवा नेतृत्व का जागृति पैदा हो और युवा नेतृत्व भी बिहार का नेतृत्व करने। अभी आज तो होली मिलन समारोह था, इसलिए ज्यादा राजनीति की बात नहीं करेंगे। अभी चिराग पासवान की बात को यहीं हम विराम देते हैं, लेकिन आगे ये एक बहुत अच्छे मतलब युवा देखे जिन्होंने आपका बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का चर्चा किया है। इनसे आगे अगर किसी मीटिंग में इनसे मुलाकात होगी तो इस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। लेकिन आज भी आपका होली मिलन के समारोह के अवसर पर इस बात को यहीं विराम देते हैं, और इनके लिए आपका एक तालियां हो जाए, क्योंकि एक आपका युवा होते हुए भी यानी अपने समाज के लिए आपका यानी खड़ा रहने के लिए बात कर रहे हैं। आपका प्रोफेशन क्या है?